सप्रेम राधा स्वामी। सभी सत्संगी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। इस मौके पे सबसे अच्छा तो संदेश यही होगा कि जो राधा स्वामी मत का संदेश है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। तो मालिक की वाणी और वचन से राधा स्वामी मत के जिस संदेश को मैंने समझा उसे ही आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पाया कि जिस तरह देह की पुष्टता के लिए शरीर व्यायाम आवश्यक है और मन की पुष्टता के लिए अध्ययन व अनुभव आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा की पुष्टता के लिए शब्द अभ्यास आवश्यक है। तब ही एक आत्मा अपने जीव सहित सुरत बन पाती है और शब्द खुलता है। अतः सुरत शब्द अभ्यास एक प्रकार से आत्मिक व्यायाम ही है, जिसका लक्ष्य शब्द को प्राप्त होना है। और मनुष्य जन्म का वास्तविक सत्य भी यही है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए जीव 84 जून से स्वयं को मुक्त कर सके, अन्यथा तो अंततः रसातल ही है। देह में रहते हुए एक आत्मा की धार का प्रवाह बाहर की ओर ही होता है, साथ ही आत्मा का संबंध अपने मूल शब्द धार से भी जुड़ा रहता है। पर एक जीवात्मा और उसके मूल शब्द धुन धार के मध्य द्वार बंद रहता है। कोई अधिकारी जीव ही किसी भूली व जगत में भटकी हुई जीवात्मा को चेताता है, अर्थात उसके चेत को जगाता है। साध गुरु जीव को मार्ग व उसका भेद बताता है, और जब सद्गुरु से सामना होता है तब पूर्ण रूप से चेत कर जीव का शब्द द्वार खुल जाता है। अतः आवश्यक है कि जीव अवसर रहते अपने जीवन के सत्य को पहचान कर चेत जाए और सद्गुरु की खोज में रहे। साधारण जीव सद्गुरु को नहीं परख सकता। सद्गुरु की पहचान यही है कि उनके समक्ष एक जीवात्मा भौतिकता से विरत हो सत्य की दिशा में स्वतः ही अग्रसर होने लगती है, और एक दिन अंतर शब्द खुल जाता है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं सत्य शब्द स्वरूप होते हैं। सत्संग, सुमिरन और भजन, यही परमार्थ के 3 मुख्य अंग हैं। सत्संग परमार्थ का भौतिक स्वरूप है, सुमिरन मानसिक और भजन आत्मिक अंग है। इसमें भजन यानी अभ्यास मुख्य है, क्योंकि उद्धार आत्मा का होता है। तन तत्वों में और मन चिदाकाश यानी ब्रह्मांडीय मन में लीन हो जाता है। सत्संग से बुद्धि स्पष्ट होती है और कर्म निष्काम हो जाते हैं। सुमिरन से मन निर्मल होता है तो विचार विकार रहित हो जाते हैं, और भजन से आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त होती है तो एक जीवात्मा सुरत बन जाती है। यदि सत्संग में ध्यान ना लगे तो बुद्धि विकारों से ग्रसित हो जाती है। सुमिरन में ध्यान ना लगे तो नाम गुप्त हो जाता है
और भजन में ध्यान ना लगे तो शब्द नहीं खुलता। इस प्रकार हम पाते हैं कि परमार्थ की राह में ध्यान ही मुख्य है। ध्यान साधन है और इसका उपयोग साधना कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं टिकता, मन में उठने वाले विचार नहीं रुकते, या कि वर्षों हो गए पर शब्द नहीं खुलता। दरअसल ये वो लोग हैं जो सत्संग तो नियमित रूप से सुनते हैं पर सत्संग किया कभी नहीं। सुनने मात्र से कल्पनाओं का विकास होता है और सत्संग करने से मार्ग पर बढ़ने की तकनीक प्राप्त होती है। तो ऐसे लोग कल्पनाओं में ही सारा मार्ग तय कर लेते हैं और जब कुछ रटकर वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। तो सत्संग किया कैसे जाए? ध्यान देकर। हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो वरना फेल हो जाओगे। तुम्हारा ध्यान किधर है? अर्थ यह है कि हमारा ध्यान जब हमारे पास होगा तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। वह तो जगत में विचारों के पीछे पीछे ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है, फिर भला एक बिंदु पर टिके कैसे? तो भजन की शुरुआत शब्द से नहीं पर ध्यान के अभ्यास से शुरू होती है। यही गलती अक्सर जीव जल्दबाजी में कर बैठता है। ध्यान साध नहीं पाता और शब्द को पकड़ने दौड़ पड़ता है, और जब कुछ प्राप्त नहीं होता तब निराश होकर बैठ जाता है। कहने का अर्थ यही है कि साधन के बिना साधना नहीं होती और साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो अभ्यास की शुरुआत ध्यान को साधने से होती है और शब्द स्वतः खुलता जाता है। ध्यान के विषय में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। सतयुग से कलयुग तक बहुत कुछ लिखा पढ़ा और उपदेश किया गया है। हमें लगता है हमने सब जान लिया, फिर भी ध्यान नहीं सधता। तो क्या हम जानते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या? ध्यान को साधने से पहले आवश्यक है ध्यान से परिचय। ध्यान एक संपर्क है जो हमारे वातावरण व देह से लेकर हमारी आत्मा तक व्यापक है, और जिस भी स्तर पर हम उससे संबंध स्थापित कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमने उसे साध लिया। चाहे भौतिक या दैहिक, वैचारिक, मानसिक या भावनात्मक, कोई विरला ही भावनात्मक स्तर पर ध्यान को साध पाता है, और यही प्रेम है। मनुष्य देह संपूर्ण आत्मिक और भौतिक रचना का छोटे स्तर पर एक नमूना या मॉडल ही है। तो ध्यान का केंद्र व मूल भी इस देह में ही है, पर कहाँ? यही खोज का विषय है। देह में आत्मा है, ऊर्जा है और ऊष्मा भी है। ध्यान वास्तव में हमारी आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा ही है, और यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है, जिसका केंद्र व स्रोत हमारी ऊर्जा व मूल आत्मा है। आत्मा प्रकाशमय शब्द स्वरूप है। प्रकाश जो कि चेत है, उसकी ऊर्जा ही शब्द है, और हमारा भाव ही इस ऊर्जा की ऊष्मा है। जब हम भौतिक जगत के प्रति अपने द्वारों को बंद कर लेते हैं, तब इस ऊष्मा का निकास वातावरण में काफ़ी हद तक रुक जाता है। इस प्रकार हमारी ऊष्मा ऊर्जा में समाहित होने लगती है, और ऊर्जा सिमट कर चेत यानी प्रकाश की दिशा में अग्रसर हो जाती है। यही एक सूरत की
स्थिति है। इस पे ध्यान से इसको समझना होगा। बेशक आप दोबारा इसको सुने कि मैंने कहा कि यही एक सूरत की स्थिति है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटा ध्यान करने का दावा करता है। तो यह उनका भ्रम मात्र ही है। ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान तो हो जाता है, स्वतः वह स्थिति आ जाती है जबकि जीव ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चूंकि ध्यान का संबंध स्व यानी चेत से है, अतः ध्यान स्वतः ही होता है, किया नहीं जा सकता। ध्यान ना तो कर्म है और ना ही क्रिया। ध्यान एक प्रक्रिया है जो कि ऊष्मा व ऊर्जा के जगत के प्रति बहाव को रोककर ही संभव हो पाती है, और द्वार बंद करना हमें आता नहीं। तो प्रश्न यह है कि ऊष्मा व ऊर्जा के निकास के द्वारों को बंद कैसे करें। हमारी इंद्रियां ही मुख्यतः हमारी देह में ऊष्मा व ऊर्जा के निकास का द्वार होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से मुख्यतः ऊष्मा का निकास होता है और कर्मेंद्रियों से ऊष्मा के साथ ही ऊर्जा का भी निकास होता है। द्वार बंद करने का अर्थ है इंद्रियों को रोकना। पर कैसे? कर्मेंद्रियां प्रकट व ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती हैं। दोनों ही इंद्रियों का संबंध हमारी बुद्धि से जुड़ा होता है। इस प्रकार बुद्धि दोनों ही इंद्रियों के मध्य एक संपर्क सूत्र की तरह कार्य करती है, और कर्मेंद्रियां द्वारा ही मुख्य रूप से आदि ऊष्मा व ऊर्जा का निकास होता है। इसमें जबान, जिसके द्वारा वाणी का उच्चारण करते हैं, आँख व कान मुख्य हैं, जिनके द्वारा हमारा ध्यान या ऊष्मा व ऊर्जा का बहाव जगत की दिशा में अधिक होता है। तो जब जबान, आँखें व कान बंद होते हैं, तब हमारी ऊष्मा यानी ध्यान भी भीतर ही रुकने लगता है और धीरे धीरे वह जगत से सिमटने लगता है। देखने और सुनने में अवरोध की स्थिति में कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, पर ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील हो उठती हैं और मन में उठते विचारों के साथ कल्पनाओं में लिप्त हो जाती हैं। तो अब आवश्यकता है मन में उठते विचारों में शिथिलता और ध्यान के अभ्यास की। ध्यान का अभ्यास यही है कि हमें ध्यान को अपने भीतर ही रोके रखना है। इसके लिए संतों ने बहुत ही सहज उपाय बताया है कि दोनों भुगटियों यानी दोनों आँखों के मध्य कुछ भीतर की ओर करीब 1 सेंटीमीटर अपने ध्यान को एकाग्र कर स्थिर रखना है। ऐसा करने से इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और फिर कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियों की शिथिलता के कारण उत्पन्न बोध के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता भी कम होने के साथ साथ मन में उठते विचारों का प्रभाव भी थमने लगता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि ध्यान को अपने स्थान पर स्थिर रखना है। इसके लिए मन में उठते विचारों के पीछे चलना नहीं है, बल्कि साक्षी भाव से बस उन्हें देखते ही रहना है। अच्छे या बुरे जो भी विचार मन में उठें, उनकी तुलना ना करो, बस उन्हें उठने दो और बहने दो।
यदि विचारों के पीछे चल पड़े तो ध्यान भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, वह भी उनके पीछे चल पड़ेगा और जगत में भटक जाएगा। इस तरह विचारों का प्रवाह कम पड़ने के साथ साथ मन भी शांत होने लगता है और एक समय विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है। यही समाधिस्थ होना है। तो जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, ऊष्मा जगत के प्रति प्रवाहित ना होकर ऊर्जा में समाहित होने लगती है। इस प्रकार ऊष्मा का या ऊष्मा ध्यान जो कि हमारा भाव होता है, उसका ऊर्जा यानी शब्द में समाहित होना ही शब्द का खुलना है। शब्द का खुलना व शब्द अभ्यास एक आत्मिक प्रक्रिया है जो कि व्यवहारिक धरातल पर होती है। अतः इसे किसी आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं समझना चाहिए। संत मत राधा स्वामी में आत्मा का ठहराव देह की दोनों भुक्टियों के मध्य कुछ भीतर की ओर बताया गया है। जागृत अवस्था में आत्मा की धार इसी स्थान से उतरकर आँखों में आती है, फिर पूरी देह में व्याप्त हो जाती है। तो दोनों भुक्टियों के मध्य जो बिंदु है वही शब्द धार का देह में ठहराव और आँखों में जो प्रकट होता है वह भाव है। फिर देह की जो क्रियाशीलता है वह भावनाओं पर आधारित होती है और भावनाएं सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, जो कि जीव के वर्ताव व व्यवहार में स्पष्ट होती रहती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि देह व मन की क्रियाशीलता का कारण शब्दधार की उपस्थिति ही है। इसीलिए संत मत में ध्यान को मध्य बिंदु पर एकाग्र करने का विधान है। मध्य बिंदु या तिल मस्तिष्क का एक भाग या अंग है और शरीर विज्ञान की भाषा में इसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। तिल के दूसरे छोर पर स्थित भाग को अमेग्डाला कहा गया है, जो कि मनुष्य की सकारात्मक, नकारात्मक व भावनात्मक सोच का केंद्र होता है। सामान्य अवस्था में अमेग्डाला का स्तर सामान्य होता है और जीव का व्यवहार भी, पर उत्तेजना की स्थिति में अमेग्डाला का स्तर भी बढ़ने लगता है और जैसे जैसे यह स्तर बढ़ता जाता है, उत्तेजना के साथ साथ जीव के वर्ताव व व्यवहार में नकारात्मकता या विकार प्रकट होने लगते हैं और अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में मनुष्य का चेतन मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और अवचेतन मस्तिष्क में समाहित समस्त नकारात्मक व विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार जीव के व्यवहार में प्रकट होने लगते हैं। एक मनुष्य और अन्य सभी जीवधारियों में यही मूल भेद है। अन्य सभी जीवों में केवल अवचेतन मस्तिष्क ही होता है, इसलिए वे मुख्यतः अपने अनुभवों के आधार पर मात्र प्रतिक्रिया ही करते हैं और किसी भी विषय पर मनन व चिंतन नहीं कर सकते। अतः उत्तेजना की उच्च स्थिति में मनुष्य भी पशुवत व्यवहार करने लगता है। तो किस प्रकार मनुष्य उत्तेजना की स्थिति पर नियंत्रण कर सकता है? इसका भेद शब्द अभ्यास की रीत में छिपा है। जैसे एक प्रेमी सत्संगी और अभ्यासी व्यक्ति ही इसे जान सकता है। तो जब एक अभ्यासी की चेतना तिल पर स्थिर होती है, तब तमाम देह की
कोई खबर नहीं रहती। मतलब यह कि चैतन्य की धार देह व इंद्रियों से सिमटकर तिल पर स्थिर हो जाती है और भीतर की ओर जिस मार्ग से कि वह देह में आई थी उसी मार्ग पर उलटकर आगे बढ़ती है। इसी प्रक्रिया को अंतर यात्रा या अपने भीतर जाना कहा गया है। इस स्थिति में दृष्टि भी भीतर की ओर उलटकर आकाश की ओर देखती है और सहज दल कमल पर जा टिकती है। इस पद से प्रकाश की हजारों पंखुड़ियों के समान हर दिशा में फैल रही हैं और यही तीनों लोकों के मालिक कर्ता ब्रह्म का स्थान है, जो कि तीनों लोकों की रचना को साध रहा है। संत मत में इस पद को ज्योत निरंजन का स्थान कहा गया है। संत मत में अभ्यास की शुरुआत इसी पद से करवाई जाती है। इसी पद पर तन्मात्रा यानी तत्वों का सूक्ष्म रूप प्रकट हुए और उससे स्थूल तत्व इंद्रियां, प्राण व प्रकृति प्रकट हुए और यही पद बहुत से दुनियावी धर्मों का व मजहबों का धुर पद है। शरीर विज्ञान की भाषा में इसे थैलामोस के नाम से जाना गया है। मस्तिष्क के इसी भाग में चैतन्य धार का प्रकाशमय शब्द स्वरूप प्रकट है, जिसकी छाया पहले तिल के स्थान पर फिर आँखों में होकर समस्त देह में व्याप्त हो रही है। शब्द की धार जो कि शुद्ध चेत है, जब वह ब्रह्म के स्तर पर प्रकट होती है तब उसे ही चैतन्य कहा गया है। इसी चैतन्य की छाया जब तिल के स्थान पर पड़ती है तब चेतना कहलाती है और दैहिक स्तर पर इसे ही चैतन्यता कहा गया है। शब्द अभ्यास की प्रक्रिया में सबसे पहले चैतन्यता देह से सिमटकर चेतना में, फिर चेतना चैतन्य में और चैतन्य चेत में समाहित होता जाता है। इसे ही जीते जी मरना कहा गया है। जब चेतना तिल के स्थान से आगे बढ़ती है और अमेगदैला के स्तर पर पहुंचकर आकाश की ओर घूमती है, तब तमाम देह की खबर नहीं रहती। यही सहज दल कमल से सूरत का आगे बढ़ना है और आँखों के डेले भी पलट जाते हैं। एक अभ्यासी को इस स्थिति का अनुभव बिना सद्गुरु या साधगुरु के सानिध्य के कभी नहीं करना चाहिए। इस स्तर पर कुछ खतरे हो सकते हैं, जिनका निवारण साधगुरु या सद्गुरु के सानिध्य व सहयोग से ही संभव हो पाता है, जिसे एक अभ्यासी ही समझ सकता है और यही सद्गुरु द्वारा अपना बल प्रदान करना है। तो जब सहज दल कमल के स्तर से दृष्टि आकाश की ओर घूमती है, तब इस स्तर पर एक बंध पड़ जाता है, जो कि हमारे उत्तेजना के स्तर को आगे बढ़ने नहीं देता। यही कारण है एक अभ्यासरत व्यक्ति का चेतन मस्तिष्क तो क्रियाशील रहता है और वह आत्मिक अनुभवों को प्राप्त करता है, और जब भी उत्तेजना की स्थिति आती है तब एक प्रेमी सत्संगी उसे नियंत्रित कर पाता है, तो विकार भी प्रकट नहीं होते। यही एक सत्संगी के विकार रहित होने का कारण है। तो चैतन्य धार सहज दल कमल से जब ऊपर उठती है
तब आकाश में सुई की नोक के समान छिद्र या द्वार दिखाई पड़ता है। अभ्यासी को आवश्यक है कि अपने चैतन्य द्वारा इस द्वार में प्रवेश करे। इस द्वार को योग शास्त्र में ब्रह्मरंध्र कहा गया है। इसमें प्रवेश करने पर चैतन्य पहले सीधा ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर नीचे की ओर उतरता है और फिर जब पलटकर ऊपर की दिशा में सीधा चढ़ता है तब इस बिंदु को योग शास्त्र में अधिपति रंध्र के नाम से जाना गया है। तो ब्रह्म व अधिपति दोनों ही रंध्र मस्तिष्क के ऊपर से नीचे की ओर 3-4 सेंटीमीटर की लंबाई में बाल से भी महीन होती हैं। आकाश द्वार से होकर चैतन्य जब आगे बढ़ता है और फिर पलटकर सीधा नीचे उतरता है और फिर सीधा ऊपर चढ़ता है, तो इसी पूरे मार्ग को संत मत में बंकनाल के नाम से जाना गया है। यहाँ तक की रचना हमें स्थूल देह में स्पष्ट होती है और मनुष्य देह को ब्रह्मांड के छोटे स्तर पर एक नमूने या मॉडल के रूप में सिद्ध करती है, जैसे किसी बहुत बड़ी सी तस्वीर की कोई छोटी सी कॉपी हो। इसी प्रकार मनुष्य देह में संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त कुदरती ताकतें छोटे पैमाने पर मौजूद होती हैं। इससे आगे जब चैतन्य बढ़ता है तब दूसरे आकाश में पहुंचता है, जिसे कि सूरत का चढ़ना या खींचना कहा गया है और चैतन्य अब सूरत कहलाता है। मनुष्य की समस्त दैहिक व मानसिक क्षमताओं का केंद्र मस्तिष्क ही होता है। शब्द अभ्यास की प्रक्रिया भी आँखों के पीछे तिल के स्थान से शुरू होकर पूरे मस्तिष्क से होकर ही आगे बढ़ती है। इस प्रकार संपूर्ण मस्तिष्क व उसका हर एक महीन से महीन बिंदु भी चैतन्य के प्रभाव से जागृत हो उठता है। इस प्रकार संपूर्ण मस्तिष्क व उसका हर एक बिंदु चैतन्यमय हो जाता है। अर्थ यह है कि इस प्रक्रिया में मनुष्य की समस्त दैहिक व मानसिक क्षमताएं जागृत हो जाती हैं। निश्चित है कि मुक्ति आयु पूर्ण होने पर ही प्राप्त होगी, पर प्रश्न यह है कि एक अभ्यासी व्यक्ति में जो दैहिक व मानसिक क्षमताएं जागृत हो उठती हैं, उनका अपने जीवन काल में व अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकता है और एक सहज व सफल जीवन जी सकता है। यही प्रश्न एक अभ्यासी व्यक्ति के आत्मिक जीवन को उसके भौतिक जीवन व जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ता है, जिसे परम पुरुष पूरनधनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज ने स्वार्थ के संग परमार्थ के रूप में व्यक्त किया है। वचन संख्या 18, जो कि परम पुरुष ने अंतर्ध्यान होने से पहले राधा जी से फरमाया है। तो संतमत की शिक्षाओं का व्यवहारिक उपयोग आज के समय में दुख, क्लेशों व काल के प्रभाव से ग्रसित हर मनुष्य की आवश्यकता व समाधान है, जो कि संतमत को एक व्यवहारिक विषय के रूप में जानने व समझने के लिए प्रेरित करता है। और यही संतमत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भी है। सूरत जब बंकनाल से ऊपर उठकर दूसरे आकाश में आगे बढ़ती है, तब पद त्रिकुटी पर पहुंचती है, जो कि
त्रिकोण के समान है। यहाँ का प्रकाश करोड़ों चांद व सूरज के समान सुनहला व रुपहला है। इसे ही ब्रह्म, प्रणव व ओंकार पद के नाम से जाना गया है और यही योगेश्वरों का सिद्धांत पद भी है, जिससे आगे का मार्ग उन्हें प्राण की धार के आसरे होने के कारण ना मिल सका। इस स्तर पर हर व्यक्ति ओम ओम का शब्द बादलों की गरज के समान हर समय होता रहता है। इस स्तर पर पहुंचकर सूरत एक प्रकार की विशेष चैतन्य सामर्थ्य का अनुभव करती है। त्रिकुटी या ब्रह्म पद से ही महासूक्ष्म 3 गुण तत्व यानी तन्मात्रा और ब्रह्मांडीय शब्द ओम प्रकट है। इसी पद को चिदाकाश या चैतन्य आकाश भी कहा गया है और चैतन्य प्राण का स्रोत भी यही पद है, जिस कारण इसे प्राण पुरुष के नाम से भी जाना गया है। इस स्तर पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं। कर्मों का लेखा, प्रारब्ध का खाता, योनि का निर्धारण, प्रकृति का निर्माण व आयु की सीमा आदि का यही कारखाना है। योग मार्ग इस स्तर पर आकर समाप्त हो जाता है। अतः योगेश्वरों का ज्ञान भी इस स्तर पर पहुंचकर मौन ही रहा। इस पद से आगे जो मार्ग जाता है वही शब्द मार्ग है। इस स्तर से आगे बढ़ने पर सूरत का स्वरूप अब जीवात्मा का नहीं पर आत्मा का है। शब्द खुलने लगता है पर भाव गौड़ होने लगते हैं और सूरत चैतन्य की धार को अनुभव करने लगती है। साथ ही कुछ समय के लिए अभ्यास में इस स्तर पर पहुंचकर एक ठहराव सा आ जाता है और कुछ समय तक सूरत इसी पद के आनंद में मगन रहती है। प्रणव पद को पार करके सूरत जब आगे बढ़ती है और चिदाकाश को भेद कर जिस पद पर पहुंचती है वह 10वां द्वार शून्य का है। इस पद पर भारी अचंभा है और समझ भी चौंधिया जाती है। फिर भी कुछ कहता हूँ। यहाँ का प्रकाश प्रणव पद से 10-15 गुना अधिक है और शब्द ररंकार है। कारण सूक्ष्म और स्थूल देहों, तीनों गुण और 5 तत्व और तन्मात्रा से मुक्त सूरत प्रेम की सामर्थ्य या ताकत से खींची चली जाती है। यही पार ब्रह्म है और पुरुष व प्रकृति का इस स्तर पर प्रकाट्य है, यानी दोनों अपने पूर्ण सामर्थ्य में इस स्थान पर मौजूद हैं। इसी पद को वैकुंठ भी कहा गया है। तो जो इस स्तर पर पहुंचा वही पूरा साध या साधक है। इस पद पर बहुत सी सुरतों का वास है। इस पद पर अमृत सरोवर से तमाम धाराएं बह रही हैं और वासी सुरतें उसका आहार करती हैं। मतलब यह कि चैतन्य की हर दिशा में धाराएं फूट रही हैं और सूरत उनका आहार करती है। यही अमीर रस है।
यहाँ के तेज चमकते प्रकाश में सुरतें चमकती हुई इधर से उधर डोलती रहती हैं और तरह तरह की सुगंधें और धुनें यहाँ के वातावरण में समाहित हैं या फैली हुई हैं। शीशे के समान पारदर्शिनी महलों में या महल समझाने के लिए कहा गया है क्योंकि उसकी उपमा यहाँ नहीं दी जा सकती, फिर भी स्थान समझ के फैली हुई प्रतीत होती हैं। इससे अधिक इस स्थान का वर्णन शब्दों में कर पाना बहुत कठिन है। जो कुछ अपनी समझ से कहा बहुत कहा, पर वास्तव में कुछ भी ना कह सका। इस स्तर को वही जान सकता है जो यहाँ पहुंचा। शून्य पद पर पहुंचकर भी अभ्यास में कुछ समय के लिए एक ठहराव आता है और बहुत से कच्चे तैराक इस पद के अचरज में फंसकर अटक जाते हैं। पर सूरत सद्गुरु की दया और मेहर पाकर आगे बढ़ती है और सुन के स्तर को पार करके सूरत जिस पद पर पहुंचती है वह महाशून्य का मैदान है। अंधेरे के सिवा इस पद पर कुछ नहीं सूझता। सूरत अनंत गहराइयों में उतरती चली जाती है, पर कोई ठौर नहीं मिलता। तब फिर पलटकर ऊपर को चढ़ती है और मार्ग की वह समझ जो सद्गुरु ने मानसरोवर के घाट पर दी थी, उसी के सहारे आगे बढ़ती है। इस पद पर तमाम सूरतें जिनका सत्यलोक में प्रवेश वर्जित है, अपने अपने स्तरों के अनुसार चार भागों या अपनी सीमाओं की हद में निवास करती हैं और अपने ही आत्मिक प्रकाश में व्यवस्थित रहती हैं। इन सूरतों को सत्पुरुष के दर्शनों की आज्ञा नहीं होती। दरअसल ये वो सूरतें हैं जो कि सत्पुरुष की आज्ञा से सत्यलोक से निकाली गई हैं। बहुत सी जटिल प्रक्रियाएं व कार्रवाइयां इस स्तर पर हो रही है, जिसका जीव के मानसिक हित में गुप्त रहना ही निश्चित है। तो अब एक सूरत दयाल की दया और सद्गुरु की मेहर पाकर आगे बढ़ती है, तब स्वयं ही उस पद के कुल हालातों से परिचित हो जाती है। पर जब संत या संतों की दया पाकर कोई सूरत इस मार्ग से गुजरती है, तब वहाँ की जो निवासी सूरतें उनसे विनती करती हैं और सत्पुरुष की उन पर दया हो जाए, तब संतों का मान रखते हुए यदि सत्पुरुष की इच्छा हो तो इन निकाली हुई सूरतों की वापसी का मार्ग मिल सकता है। इससे अधिक इस स्तर का भेद प्रकट करने की आज्ञा तो संतों को भी नहीं है। तो इस मार्ग से सूरत जब आगे बढ़ती है, तब पद भंवर गुफा का है। भंवर गुफा सत्यलोक से
नीचे की रूहानी व आत्मिक रचना है। आदि में अधा की जो धार सत्यलोक से नीचे गिराई गई वह बस एक बार ही गिराई गई। ऐसा नहीं है कि निरंतर कोई धार सत्यलोक से जारी है। तो नीचे की रचना का घेरा या मंडल बांधकर धार जिस स्तर पर रुकी वही भंवर गुफा है। इस पद पर धार स्वयं में एक भंवर के समान घूम रही है। तो जैसा कि धार स्वयं में सुरतों का भंडार थी, तो इस भंवर गुफा में तमाम सुरतें सदा घूमती रहती हैं। इस पद के हर ओर असंख्य रूहानी मंडल बने हुए हैं और इनमें सदा सोहंग सोहंग का शब्द गूंजता रहता है, जिसमें कि वहाँ की वासी सुरतें सदा मगन और वहाँ के आनंद में लीन रहती हैं। तो अभ्यासी को अवश्य है कि इस पूरे मार्ग पर धुन की धार को कभी ना छोड़े। यही सत्य पद का सच्चा निशान है। भंवर गुफा को पार कर सुरत जब आकाश में ऊपर खिंचती है, तब दूर से आती हुई उस सुगंध को अनुभव करती है जिसका कोई उदाहरण इस जगत में नहीं। साथ ही ऐसी धुन सुनाई पड़ती है जैसे बांसुरी से निकलती है। इसी आकाश के पार पद सत्य लोक का है। महाप्रकाशवान और महापवित्र सत्यलोक है। इस स्तर पर निर्मल और अत्यधिक निर्मल चैतन्य ही चैतन्य है। यही नीचे की समस्त रचना का आदि और अंत भी है। शब्द का प्रकाट्य इसी पद पर हुआ है। यही अनहद और महानाद और सत्य नाम भी यही है। यह राधा स्वामी पद से 2 पद नीचे का पद है। सो राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल क्लेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। सुरत जब इस स्तर पर पहुंचती है, तब बीन में से निकलते सत सत शब्द को सुनती है। इस शब्द में इतना खिंचाव है कि सुरत इस शब्द से बंधी और खींची चली जाती है। इस लोक में प्रकाश की सीमाएं नहीं हैं, मात्र प्रकाश ही प्रकाश है। और इसके घेरे में भी नाप को साध पाना या इसके घेरे को नाप पाना सहज नहीं है। असंख्य सुरतें यहाँ की वासी, जिन्हें हंस कहा गया है, सत्पुरुष की महिमा और सानिध्य में विलास करती हैं। और अमी, जिसे हम अमृत का सार कह सकते हैं, का आहार करती हैं। ध्यान रहे, यहाँ मैंने अमृत नहीं कहा है, मैंने अमृत का सार कहा है। इस प्रकार सत्पुरुष के दर्शन पाकर सुरत निहाल होती है और आज्ञा पाकर आगे बढ़ती है। जो इस पद पर पहुंचा वही संत और देह में सतगुरु है। अन्य किसी को संत या सद्गुरु कहलाने का हक नहीं है। फिर भी जो ऐसा करता है वह दयाल का चोर है और नहीं जानता कि उसकी गति उसे कहाँ ले जाएगी। सत्पुरुष की आज्ञा पाकर सुरत आगे बढ़ती है और अलख लोक में पहुंचती है। अलख
पुरुष और अलख लोक की महिमा सत्य लोक से करोड़ों अरब गुना अधिक है। वार ना पार। फिर अलख पुरुष की आज्ञा पाकर सूरत अगम लोक में प्रवेश करती है, जिसकी महिमा और पुरुष का नूर अलख पद से अरबों खरब गुना अधिक है। इस लोक के वासी हंसों का रूप अद्भुत है और हर उपमा से रहित है, यानी किसी भी प्रकार से उनकी कोई उदाहरण या उपमा नहीं दी जा सकती और ना ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सो बहुत लंबे अरसे तक सूरत का यहाँ ठहराव है और तब अगम पुरुष की आज्ञा से अनामी पुरुष परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल का दर्शन होता है। यहाँ तो शब्द भी मौन है। अनंत, असीम, अनामी यही परम संतों का बिल्कुल निज धाम है। इसमें समा कर सूरत अनंत, असीम और अनामी हो जाती है। यहाँ कोई द्वय नहीं, बस स्वामी और स्वामी ही है। इस प्रकार राधा स्वामी में समा जाती है और राधा स्वामी हो जाती है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सभी मित्रों को सप्रेम राधा स्वामी।